जय हिंद दोस्तों। अब इस समय देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, हम लोग इस समय भारत में कला के क्रमिक विकास को पढ़ रहे हैं। थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। 50 प्रश्न के बाद प्रश्न संख्या 51 से आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। 51 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि घड़ी कलाकार परिषद की स्थापना कहाँ पे हुई है, कहाँ पे स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न, भारत में सरकारी कला विद्यालयों को उनके कालक्रम के अनुसार नियोजित करना है। सबसे पहले मद्रास में खोला गया 1850 में, 54 में खोला गया कलकत्ता में, 57 में खोला गया बम्बई में और 75 में खोला गया लाहौर में। तो 1850, 54, 57 और 1875, तो ये क्रम सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 53 नंबर का प्रश्न, 1975 ईस्वी में राजस्थान में कला उत्थान के लिए जो संस्था आरंभ हुई उसका नाम क्या है? तो राजस्थान में जो संस्था बनी थी उसका नाम है ललित कला अकादमी जयपुर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में की गई थी। चलते हैं 54 नंबर प्रश्न की ओर। भारत भवन भोपाल। कभी कभी पूछ लेता है कि भारत भवन कहाँ पे स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। किसके प्रयासों से अस्तित्व में आई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जे स्वामीनाथ। 1982 ईस्वी में इनके प्रयासों से इसकी स्थापना की गई थी, 1982 ईस्वी। ऑप्शन नंबर एक इसका सही जवाब हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्रिका का नाम क्या है? समाचार पत्रिका जो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली से प्रकाशित होती है उसका नाम है कला संवाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष इसके रहे हैं टीपी राय चौधरी। 1950 के दशक में, 1954 में थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 57। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कला किस समीक्षक ने बम्बई प्रोग्रेसिव ग्रुप पर लिखा था? तो रूडी वान लेडन ने लिखा था 1947 ईस्वी में लिखा था। प्रोग्रेसिव ग्रुप मुंबई में जो स्थित है के बारे में लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला विद्यालय कलकत्ता के प्रिंसिपल थे? तो यहाँ पे ईवी हेवल कलकत्ता के प्रिंसिपल थे। इसके पहले मद्रास के थे, तो बाद में ये 1898 में कलकत्ता के भी बन गए थे। मद्रास के बाद जब ये कलकत्ता के प्रिंसिपल बने थे उसी समय अवनींद्र बाबू यहाँ पे उप प्रधानाचार्य थे। इन दोनों के प्रयासों से कलकत्ता की जो चित्रकला शैली है वो काफी विकसित हुई थी। 59 नंबर का प्रश्न कह रहा है राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान ललित कला के अकादमी की स्थापना हुई थी 1957 ईस्वी में। 60 नंबर का प्रश्न कह रहा है आनंद कुमार स्वामी किससे संबंधित है? तो आनंद कुमार स्वामी ने क्यूरेटर के रूप में अपनी सेवाएं कहाँ पे प्रदान की थी? क्यूरेटर का मतलब होता है अनुसंधानकर्ता। तो इन्होंने कार्य किया था बोस्टन संग्रहालय यूएसए में, अमेरिका में इन्होंने काम किया था क्यूरेटर के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न, आईफेक्स में 3 ये कील बंधु थे, उन्होंने ही उनके प्रयासों से ही इसकी स्थापना हुई थी आईफेक्स की। तो आईफेक्स की स्थापना में किसका अमूल्य योगदान रहा है? तो उकील बंधुओं का। तीनों भाई का नाम था शारदा उकील, वारदा उकील और रंदा उकील। शारदा, वारदा और रंदा उकील बंधु थे तीनों। अगला प्रश्न है, सन 1919 से 36 के बीच में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के निदेशक कौन थे? तो ये थे कैप्टन ग्लेड स्टोन सोलोमन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं रहे थे? तो आनंद कुमार स्वामी नहीं थे, बाकी सभी लोग इसके कुलपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। 64 नंबर प्रश्न, आपके चित्रों को प्रदर्शनी में कौन स्वागत योग्य नहीं है? कौन स्वागत योग्य नहीं? कला विभीषक, जो कि कला को नष्ट कर दे, वो स्वागत योग्य नहीं। 65 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश कला परिषद आपका भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में
हुई थी। अगला प्रश्न, 68 नंबर प्रश्न, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? तो ये है मुंबई में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न, देवलालीकर कला विथिका, हमने बताया था कि ट्रिपल डी दत्ता दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर कला विथिका जो है ये इंदौर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न की ओर चले। 68 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है, राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला कला विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति क्या है? 2017 का प्रश्न है, छोड़िए चक्कर इसको। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के चित्रकार विभागाध्यक्ष कौन है? उस समय का प्रश्न था 17 का, ये भी कैंसिल। 70 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत भवन कहाँ पे स्थित है? तो भारत भवन भोपाल, तीनों भ याद कर लीजिएगा, भारत भवन भोपाल। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। 71 नंबर का प्रश्न, पीएचयू के दृश्य कला संकाय का वर्तमान अधिष्ठाता कौन है? और ये इसको 2017 का प्रश्न है। इनमें से कौन सी एक कला पत्रिका है? तो मार्ग एक कला पत्रिका के रूप में जानी जाती है। मुल्कराज आनंद ने इसका प्रकाशन किया, संपादन किया था। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में है। विक्टोरिया टर्मिनल अलग है, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में म्यूजियमों की स्थापना के संदर्भ में सही कालक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले है इंडियन म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम के बाद आता है मद्रास म्यूजियम, फिर प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, फिर नेशनल म्यूजियम, ये सबसे लास्ट में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न, ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक के लेखक हैं कमलादेव चट्टोपाध्याय। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट के लेखक रहे हैं राधा कमल मुखर्जी। यहाँ भी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 77 की ओर। 77 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। सतहत्तर नंबर प्रश्न कह रहा है, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के में संबंध कलाकारों को चुनिए। तो जय स्वामीनाथ नहीं थे, धुरंधर थे, हल्दनकर थे और रावल थे, ये तीनों थे। मतलब बी सी डी जिसमें होगा वो सही जवाब हो जाएगा। ए बी बी सी बी सी डी ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित विद्वानों का सही कालक्रम चुनिए। तो सबसे पहले पर्सी ब्राउन आएंगे, फिर अनंत कुमार स्वामी, फिर स्ट्रेला कैमरिस और फिर सुजान हटिंगटन, ये आएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पर्सी ब्राउन, अनंत कुमार स्वामी, स्ट्रेला कैमरिस, सुजान हटिंगटन। इनके कालक्रम के रूप में देख लेते हैं, इनका टाइम पीरियड कब से था। तो पर्सी ब्राउन का था 1872 से 1955 तक। अनंत कुमार स्वामी का 1877, इनके बाद में इनका जन्म हुआ था 1947 तक। स्ट्रेला कैमरिस 1896 से 1993 तक। और सुजान हेरिंगटन, ये इनका जन्म हुआ था 1943 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और 79 नंबर का प्रश्न कह रहा है, बीएफए आर्ट एजुकेशन की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में दी जाती है? बीएफए आर्ट की शिक्षा दी जाती है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में दी जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 80 नंबर प्रश्न 80 नंबर प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी जो भारत में सबसे प्रमुख है, उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुख है, के अध्यक्ष कौन है? तो फर्जी। 81 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिम में जो है उसका केंद्र है उदयपुर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। 83 नंबर का प्रश्न, भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना कहाँ पे हुई थी? सही जवाब पुणे, महाराष्ट्र। 84 नंबर प्रश्न, सालार जंग
संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, तो ये है हैदराबाद में। खास बात यह है कि यहाँ पे राजा रवि वर्मा के चित्र भी हैं। 85 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश के दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था है। उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुख है राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ। 86 नंबर का प्रश्न, महात्मा गांधी कला वेदिका कहाँ पे स्थित है, तो महात्मा गांधी कला वेदिका इलाहाबाद में स्थित। IND NID मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग कहाँ पे स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग है गुजरात के अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं, तो यहाँ पे 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं। 89 नंबर का प्रश्न, भारत कला भवन के संस्थापक निदेशक कौन थे। भारत कला भवन के संस्थापक निदेशक थे राय कृष्ण दास। 90 नंबर का प्रश्न कह रहा है ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। सही जवाब DP राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी। 91 नंबर का प्रश्न, आधुनिक राष्ट्रीय कला वेदिका किस शहर में है। सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। 92 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 93 नंबर का प्रश्न कह रहा है इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम क्या है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न, गढ़ी कला केंद्र संबंधित है, ये संबंधित है ललित कला अकादमी की क्षेत्रीय परिषद के रूप में ये जानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शहरों में से कहाँ पे विशुद्ध VFA नहीं चलता है। बैचलर ऑफ आर्ट कहाँ पे नहीं चलता है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट कहाँ पे नहीं चलता है, तो ये कानपुर में नहीं चलता, बाकी बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ में चलता है। 98 नंबर का प्रश्न, रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ पे स्थित है, तो ये रुचिका आर्ट गैलरी गोवा में स्थित है। चलते हैं प्रश्न संख्या 97 की ओर। 97 नंबर का प्रश्न भाग रहा है। 97 नंबर का प्रश्न, भारत भवन की डिजाइन किसने तैयार की थी। बहुत महत्वपूर्ण है, भारत भवन का डिजाइन तैयार किया था चार्ल्स कोरिया ने। प्रश्न संख्या 98 की ओर चल रहे हैं। कह रहा है कि त्रिनाले प्रदर्शनी का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पे किया जाता है। 3 वर्ष के अंतराल पे त्रिनाले, 3 त्रिनाले, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 99 की ओर। 99 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया प्रारंभ होती है बम्बई से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम किसके पास स्थित है, तो ये स्थित है जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में के निकट। 101 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे। 101 नंबर प्रश्न कह रहा है आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा कहाँ पे खुली है, तो पहली शाखा नई दिल्ली में है, दूसरी शाखा आपकी बेंगलोर में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न कह रहा है प्रति 3 वर्ष पे आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी का नाम क्या है, ये है त्रिनाले। वही प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है। 103 नंबर का प्रश्न, डोंगरा आर्ट गैलरी कहाँ है, तो डोंगरा का संबंध जम्मू से रहा है, तो ये जम्मू से संबंधित है डोंगरा आर्ट गैलरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 104 नंबर का प्रश्न, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पे स्थित है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। त्रिनाले भारत त्रिवार्षिक भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। जो त्रिनाले के बारे में बात कर रहे हैं, त्रिनाले का प्रारंभ हुआ था 1968 ईस्वी में। 106 नंबर का प्रश्न, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ पे स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है अहमदाबाद गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 107 नंबर प्रश्न, ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में। चलते हैं 108 नंबर के प्रश्न की ओर। प्रयास शुक्ल किस पत्रिका के संपादक थे। प्रयास शुक्ल रस प्रसंग पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो देखिए 108 प्रश्न हो चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल